दोस्तों वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों अगर आप BHU BCom MCom का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom MCom का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU MCom का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है कॉन्टैक्ट करेंगे, हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455 231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों माई सेल्फ प्रभु नारायण पटेल, BCom MCom पास आउट फ्रॉम BHU। दोस्तों आज हम BHU BCom MCom एंट्रेंस का पार्टनरशिप का जो सीरीज चल रहा है, जो एडमिशन पार्टनरशिप का इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जो कि BHU BCom और BHU MCom दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके पहले वीडियो में जो हम बनाए हैं उसमें भी 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बट यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड C एंड एग्रीड टू गिव हिम 3/10 ऑफ द प्रॉफिट। व्हाट इज द न्यू रेशियो आफ्टर C's एडमिशन। अब ये हम लोगों ने 4 केस पढ़ा था। 4 केस में क्या था, पहला केस होता है आपका, एक बार हम आपको नोट्स दिखा देते हैं 4 केस में क्या क्या होते हैं। पहले केस में होता क्या है आपका कि पहले केस में क्या होगा कि व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, then in the absence of the any other agreement is it presumed that the old partners will continue to share the remaining profit in the same ratio in which they were sharing before the admission of the new partner। कहने मतलब यह है कि इसमें पहले वाले केस में फ्यूचर का प्रॉफिट एक मानेंगे, उसके बाद जो न्यू पार्टनर आएगा उस एक में से उस न्यू पार्टनर का रेशियो माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर आपस में शेयर कर लेंगे। तो इससे निकलता आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा क्या कि बोला है कि A और B दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर का रेशियो कितना है, 5:3 है। दोनों पार्टनर का रेशियो कितना है, 5:3 है। तो अब 5:3 है जिसमें 3/10 C को दे देंगे। तो हम सपोज करते हैं पहला स्टेप क्या होगा कि फ्यूचर का प्रॉफिट 1 है, उसमें से 3/10 चला जाएगा। तो जब 3/10 चला जाएगा तो बचेगा कितना आपका, 7/10 बचेगा, ठीक। तो अब A का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, A का न्यू रेशियो 5/8 इंटू 7/10 इज इक्वल टू 35/80 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद B का क्या हो जाएगा, 3/8 इंटू 7/10 इज इक्वल टू 21/80 हो जाएगा, ठीक है। फिर C का कितना हो जाएगा, C का 3/10 है। अब ऊपर नीचे 80 लाने के लिए हमको क्या, मतलब कि नीचे 80 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा 24/80। तो आपका रेशियो क्या बनेगा 35, आपका रेशियो क्या बनेगा 35 रेशियो
बी का कितना है 21 और सी का कितना है 24। इन सबको ऐड करने के बाद आपका कितना आना चाहिए 80 आएगा, तभी आंसर सही रहेगा। तो 35 21 कितना हो जाएगा आपका 56 और 24 80 हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें चारों ऑप्शन रॉन्ग है ना, चारों के चारों रॉन्ग है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो सबसे सही होगा, मतलब जो सबसे नज़दीक सही होगा, आपका 35 21 ए है ना, तो इसमें हो जाएगा, मतलब इसको इसमें 24 की जगह 14 आ गया बाई मिस्टेक, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। चलिए, सेकंड क्या है आपका कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड सी गिविंग फ्रॉम giving him 3/10 share of the profit if she acquire 1/5 from A 1/10 from B। अब कह रहा है कि जो हम 3/10 सी को कितना मिलेगा 3/10 मिलेगा, ठीक है, जो कि वह लेगा कैसे, ए से लेगा 1/5 और प्लस बी से लेगा 1/10। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/10 ही हो जाएगा, अगर आपको इतना कैलकुलेशन आता होगा, क्योंकि ऊपर इसको 10 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यह ए से कितना लेगा 1/5 और बी से कितना लेगा 3/10। तो इसमें करना क्या होगा, आपको सीधे से देखो लिखा होगा कि एक्वायर फ्रॉम ऑफ हिज शेयर या फिर सेक्रीफाइस या ऐसे लिखा होगा, तो हम क्या करेंगे उसके रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर माइनस करेंगे। बट यहाँ पे ओनली बोला है कि सी से इतना ले रहा है एक्वायर करेगा और बी से इतना लेगा, तो सीधे से आप माइनस कर देना है। तो इसमें ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आपका, पहले कितना था 5/8 था, उसमें से देगा कितना 1/5 दे देगा, तो कितना बचेगा 25 माइनस 8/40 इज इक्वल टू 17/40। तो ए का हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 3/8 में से बी अपने में से कितना देगा 1/10 देगा, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 8/80, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/80 हो जाएगा, ठीक। जब हम इसको छोटा करेंगे, तो जब छोटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 11/40 हो जाएगा, ठीक है। 11 अपान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो और सी का कितना है, सी का कितना है आपका सी का है 3/10। तो अब इसको 40 लाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 12/40। तो आपका आंसर क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू ए का कितना है 17 और बी का कितना है, बी का है 11 और सी का कितना है 12। इसको ऐड करने पर 40 आना चाहिए, ठीक। तो आपका आ जाएगा 17 11 और 12, तो आपका आंसर होगा डी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे टेक सी एज द न्यू पार्टनर हु इज सपोज टू ब्रिंग 25,000 अगेंस्ट कैपिटल एंड 10,000 अगेंस्ट गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, सी इज एबल टू ब्रिंग 30,000 ओनली, हाउ दिस विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। अब क्या आ रहा है कि ए बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो कितना है 3:2 है, और जो न्यू पार्टनर सी आ रहा है उसको 25,000 क्या लाना है कैपिटल लाना है, 25,000 क्या लाना है कैपिटल लाना है, और 10,000 क्या लाना है 10,000 आपको गुडविल का पैसा लाना है, ठीक है। तो टोटल जब हम इन दोनों को ऐड करते तो कितना आ जाता 35 आ जाता, बट सी बोलता है कि मेरे पास 30,000 रुपये ही है। अब इस 30,000 में उसका हम मान लेते हैं कि जो 25,000 होगा वो कैपिटल का पैसा होगा, 25,000 किसका पैसा होगा कैपिटल का, और 5,000 किसका होगा गुडविल का होगा। तो गुडविल लाना कितना था 10,000, तो 10,000 में 5,000 दिया तो 5,000 ये लोग बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर, अभी 5,000 जो बचा है उसको क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। तो अब इसमें होगा क्या आंसर आपका सही कि ए एंड बी विल शेयर गुडविल ब्रॉड बाई 4,000 1,000। अब इसमें सेक्रीफाइस रेशियो किस रेशियो में बांटेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में, तो सेक्रीफाइस रेशियो आप निकाल लोगे यहाँ पे। तो ए का सेक्रीफाइस कितना आएगा 3/5 माइनस न्यू देखो इसमें होता क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो क्या आता है सेक्रीफाइस रेशियो ना, पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस और निगेटिव आएगा तो गैनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे गैनी रेशियो का सिंपल से निकालने का फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड कर दोगे तो गैनी रेशियो निकल जाएगा। तो 3/5 है ओल्ड रेशियो, न्यू कितना 1/3 है, तो कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 4/15, ठीक है। तो ए का हो गया,
और इधर बी का क्या हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा, बी कितना दे रहा है, बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 2/5 माइनस 1/3, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 - 5/15 इज इक्वल टू 1/15। तो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा 4:1। तो 5,000 में 4,000 आपको मिलेगा ए को और 1,000 मिलेगा सी बी को, जो गुडविल लाया है, ये तो सही है। दूसरा है गुडविल नॉट ब्रॉट, मतलब कि जो गुडविल 5,000 10,000 गुडविल लाना था, जिसमें से 30,000 रुपये लाया, तो 25,000 तो कैपिटल को हो गया। तो जो 5,000 बचा है गुडविल का, उसको क्या करेगा, उसके अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा 5,000। तो इसमें ऑप्शन बी भी सही है, तो कहने मतलब होगा सही। अब तो दो ऑप्शन तो दिया नहीं रहता है कि सही करने के लिए, तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी होगा, ठीक है ना। चलो, फोर्थ है आपका ए एंड बी। फोर्थ है आपका ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन रेशियो, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज रहेगा। 3:2, they take C as the new partner who is supposed to bring 25,000 against capital और 10,000 against goodwill. New profit sharing ratio is triple, मतलब कि इक्वल है। C brought cash for his share of the capital, agreed to compensate to A and B outside the firm. How this will be treated in the books of the firm. अब देखो, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन ए भी है, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या होगा कि अब बोल रहा है कि इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जो कैपिटल का पैसा लाएगा उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जो कैश ब्रॉट इन द सी ओनली बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, सही बात है। जो 25,000 वाला लाएगा उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। आगे क्या है, गुडविल विल बी रेज टू फुल वैल्यू इन द ओल्ड रेशियो, ये गलत है, उसको रेज नहीं करेंगे क्योंकि गुडविल ऑलरेडी 10,000 दिया हुआ है। तो उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, रेज नहीं करेंगे। गुडविल विल बी रेज फुल वैल्यू इन द न्यू रेशियो, ये भी गलत है, रेज करना है नहीं, आपको उसको एडजस्ट करना होगा। अगला है कैश ब्रॉट बाय द सी विल बी क्रेडिटेड ऑन हिज अकाउंट, देखो ये यहाँ तक तो लाइन सही बोला है। डेबिटेड विद शेयर ऑफ द गुडविल विच विल बी, अब देखो अब गुडविल को क्या करेगा, डेबिट करेगा, ये भी लाइन सही है, बट यहाँ गलत हो गया। विच विल बी डेबिटेड टू ए एंड बी, कह रहा है कि जो कैपिटल का पैसा लाया 25,000 उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो गुडविल का पैसा लाना चाहिए था उसको अगर वो लाता तो उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा ए एंड बी को। तो ए यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए था, क्योंकि गुडविल जो आता है ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में क्रेडिट किया जाता है, तो इसलिए अगर यहाँ डेबिट की जगह अगर क्रेडिट होता तो आंसर आपका डी सही हो जाता। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसमें कौन सा सही होगा, 4 का ए। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर अमंग द पार्टनर इन, कह रहा है कि जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में शेयर होगा, ठीक है। Amit and Anil are partner of the partnership firm, sharing profit in the ratio 5:3, which capital of rupees 2,50,000, 2 lakh respectively. Atul was admitted on the following term. Atul would pay rupees 50,000 as capital and rupees 60,000 as goodwill for 1/5 share of the profit. Find the balance of the capital account after the admission. अब देखो यहाँ पे कहा क्या रहा है ना, कि जो तीन पार्टनर थे, तो क्या क्या नाम है तीनों का, पार्टनर का नाम क्या है, अनिल, अमित और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका क्या नाम है, अतुल। तो एक कौन सा है, अमित है, और एक कौन है, अनिल है ना, और एक लास्ट वाला कौन है, अतुल है। सभी का नाम एक ही जैसा लग रहा है। तो इनका पहले से ऑलरेडी कितना कैपिटल है, देखो क्रेडिट साइड का ना, ये उसी तरीके से इधर के बाद डेबिट भी होगा, 3 कॉलम, ठीक है। तो 2,50,000 इधर चला जाएगा, फिर उसके बाद आपका 2,50,000 तो ए में जाएगा, तो बी में कितना जाएगा, 2 लाख जाएगा। और सी का पैसा पहले से था नहीं, तो सी इस बार कितना पैसा लाया था, सी इस बार पैसा लाया है 50,000, तो उसको 50,000 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक। अब जो 16,000 गुडविल लाया है, कौन, अतुल, अतुल जो 16,000 गुडविल लाया है उसको अमित और अनिल किस रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। तो अब हमको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, नहीं, ओल्ड रेशियो आपका ऑलरेडी गिवन है, और आपका 1/5 दे रहा है, तो हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे। फिर न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो में, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, जो आएगा सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। ये तो रहा कि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्टकट ट्रिक में क्या होगा आपका, कि जब दिया रहेगा कि ए बी या फिर अनिल सुनील जो भी पार्टनर्स हैं, उसके बाद एक न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, 1/5, 3/10, 2/10, जो कुछ के लिए भी एडमिशन हो रहा होगा, ठीक है। अब ये नहीं पता हो पा रहा है कि
जो ओल्ड पार्टनर है उनसे कितना लेगा, तो इस केस में ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइस रेशियो। आपका क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही विल बिकम क्या हो जाएगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब जो आपका ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। तो जो 16,000 है इसको हम किसको दे देंगे, अमित और अनिल को किस रेशियो में दे देंगे, 5:3 में। तो जब हम 16,000 को बांटेंगे तो अमित को मिलेगा कितना, 16,000 का 5/8। जब 5/8 जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो 10,000 इसके अकाउंट में चला जाएगा, तो 16,000 में 10,000 इसका, तो 6,000 इसका बचा। तो इनका बैलेंस क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 2,60,000, इसका हो जाएगा 2,06,000, इसका 50,000। तो आंसर कौन सा सही होगा, पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। कह रहा है कि जब पार्टनरशिप में कोई भी न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसको हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यू फिगर पे ना, रिवैल्यूएशन किया जाता है तो उसको जो रीवैल्यू फिगर है उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। R is admitted to the partnership with effect from 1st April to 1st April. The term that he will bring to 20,000 as his capital for 1/4 share and pay 9,000 for goodwill, half of which is to be withdrawn by P and Q. How much cash can P and Q withdraw from firm, if any? अब देखिए इसमें कहा क्या रहा है आपका 8 नंबर क्वेश्चन में कि दो पार्टनर हैं पी एंड क्यू, दो पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो क्या है, 2:1। और कह रहा है कि आर एडमिट होता है और वो 20,000 रुपये कैपिटल लाएगा और 9,000 रुपये गुडविल लाएगा। ठीक है, तो इस गुडविल को कौन लोग बांटेंगे, पी और क्यू बांटेंगे। किस रेशियो में, 2:1 में, क्योंकि क्या दिया 1/4। तो अब ये नहीं पता चल पा रहा है पी से कितना ले रहा है, क्यू से कितना ले रहा है। तो इन लोगों का क्या होगा, जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है ना। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो 9,000 का बोलता है ना हाफ, हाफ बोला, 9,000 का हाफ कितना होता है, 9,000 का हाफ हम निकालोगे तो आ जाएगा 4,500। ठीक है, 4,500 को कौन कौन बांटेंगे, पी एंड क्यू, किस रेशियो में, 2:1 में। तो अब पी को कितना मिलेगा, 4,500 का 2/3, 2/3 मतलब कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक है, तो क्यों को कितना मिलेगा, 4,500 का 1/3, तो आपका कितना आ जाएगा, 1,500 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, 8 का ए सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है एडम ब्रेन एंड चेयर्स, मतलब ए बी सी है, ए बी सी वेर इक्वल पार्टनर ऑफ ए फॉर्म विच गुडविल 1,20,000 so in the balance sheet and they agreed to take Daniel as a equal partners on the term that he should bring rupees 1,60,000 as his capital and goodwill. His share of goodwill was evaluated at 60,000 and goodwill account is to be written off before admission. What will be the treatment for goodwill? अब कह रहा है कि जो आपके तीन पार्टनर हैं, सॉरी तीन पार्टनर हैं ए बी सी, तीन पार्टनर हैं। अब वो चाहते हैं कि डी को भी एडमिट करें। जब डी को जिस दिन एडमिट करते हैं उस दिन उन लोगों को बोलते हैं कि डी जब एडमिट होगा तो आप लाओगे 1,60,000 रुपये कैपिटल और गुडविल, मतलब कि कैपिटल और गुडविल मिला के आपको कितना लाना होगा, 1,60,000। और जिस दिन वह एडमिट हो रहा था उस दिन ऑलरेडी गुडविल का वैल्यूएशन जब किया गया तो आ रहा था 60,000। तो अब वह 60,000 जो इवेलुएट किया गया है एंड गुडविल अकाउंट इज टू बी रिटेन ऑफ बिफोर एडमिशन, मतलब कह रहा है कि जो गुडविल ऑलरेडी पहले से है उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो 60,000 गुडविल है उसको हम किस रेशियो में ट्रीटमेंट करेंगे, उसको कि जो ओल्ड पार्टनर है उसको ओल्ड रेशियो में। सिंपल सी बात है, जो 1,20,000 गुडविल जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर है उसको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। तो पहला सही है। देखो आपका गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए एक मैं ब्लैंक पेज में बता रहा हूँ आपको, गुडविल दो तरीके से होगा। एक तो पहला गुडविल होगा जो बैलेंस शीट में गिवन होगा और दूसरा गुडविल होगा जो एडजस्टमेंट में दिया होगा। ठीक है ना, जो इवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना, जिसका वैल्यूएशन किया गया होगा। तो जो वैल्यूएशन किया गया होगा गुडविल, तो अब इसको तो न्यू पार्टनर जो लाएगा उसको ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। अब जो बैलेंस शीट में अपीयर है इसको हम क्या करते हैं, राइट अप करते हैं। ठीक है, राइट अप करते हैं, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में इसको राइट अप करते हैं। तो अब यही चीज बोल रहा है कि जो 1,20,000 रुपए
ओल्ड पार्टनर लोगों का जो गुडविल है, मतलब एडमिशन से पहले लिखा है ना, एडमिशन से पहले गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो एडमिशन से पहले गुडविल कितना था, 1,20,000। जिस दिन एडमिशन कर रहे थे उस दिन हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया 60,000। तो 1,20,000 जो ऑलरेडी बॉक्स में है उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में राइट अप कर देंगे। तो पहला आंसर आपका सही है ए। अब सेकंड क्या बोल रहा है, कैश ब्रॉट इन बाय डेनियल गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके बाद गुडविल जो डेनियल अपने हिस्से का लाएगा उसको भी सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लिया जाएगा। तो यहाँ ए बी दोनों सही है, तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, सी। तो कंप्लीट आंसर कौन सा सही होगा आपका, सी, क्योंकि ए और बी दोनों सही है, तो सही कौन होगा, सी होगा। देखो क्या करना था इसमें कि जो ओल्ड गुडविल था 1,20,000 को, उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, जो न्यू पार्टनर डेनियल गुडविल लाएगा उसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, बस कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज कंपल्सरी टू रिवैल्यूएट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कह रहा है ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो एडमिशन के समय कंपल्सरी उसका रिवैल्यूएट किया जाता है। तो इसमें जो आपका गुडविल है उसको कंपल्सरी रिवैल्यूएशन उसका किया जाता है, गुडविल का। नेक्स्ट है आपका X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:1. They admit Z as partner who pay rupees 4,000 as goodwill. New profit sharing ratio 2:1:1 among X, Y, Z. The amount of goodwill will be credited to. अब यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है और साथ में आपको क्या दे दिया है, न्यू रेशियो भी दे दिया है। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो हम निकाल लेंगे, किसका सेक्रीफाइस रेशियो, किसका हम निकालेंगे, एक्स का। एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/4, और न्यू रेशियो कितना है आपका, 2/4 है, तो आ जाएगा 1/4। उसी तरीके से वाई का कितना हो जाएगा, वाई का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/4, वाई का 1/4 ओल्ड रेशियो है, और इसका न्यू रेशियो भी क्या है, 1/4 है, तो इसका सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, 0। तो ओनली सेक्रीफाइस किसको हो रहा है, एक्स को हो रहा है। तो जो भी गुडविल होता है उसको किस रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो सेक्रीफाइस ओनली एक्स अपने हिस्से में से कर रहा है, तो पूरा का पूरा पैसा किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा। तो 11 का किसको पूरा पैसा मिलेगा, ओनली एक्स को मिलेगा। चलो नेक्स्ट है आपका एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। सी इज एडमिटेड इन द फॉर्म फॉर द 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी विल बी। अब कह रहा है कि ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या है, 3:2। सी इज एडमिटेड इन द फॉर्म फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, अब सी को एडमिट करेंगे 1/3 के लिए। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो आपको करना क्या है कि फ्यूचर का प्रॉफिट एक मानते हैं, एक में से 1/3 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2/3। तो अब यहाँ पे ए का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, इनका जो ओल्ड रेशियो था 3/5 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिमेनिंग बचा होगा, तो आपका आ जाएगा 6/15। तो अब उसी तरीके से बी का भी हो जाएगा, तो बी का कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 2/3, तो इज इक्वल टू 4/15 हो जाएगा। तो अब ए का हो गया 6 और बी को हो गया 4, तो सी को कितना है, सी का है आपका 1/3। तो अब 1/3 है, इसको 15 का एलसीएम लेंगे, मतलब 15 के इक्वल करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 5/15। तो अब यहाँ पे आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ए का तो है कितना 6 और बी का कितना है 4 और इसका कितना है 5, तो 6/4/5 हो जाएगा। 6/4/5, 6:4/5, ठीक है। तो 6/4/5 हो जाएगा। तो अब इसमें आंसर कौन हो जाएगा आपका, नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई आंसर इसमें दिया नहीं था। नेक्स्ट है आपका रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। रमेश कैपिटल इज 1,02,000 एंड सुरेश कैपिटल 73,000। कह रहा है कि दो पार्टनर है रमेश और सुरेश, उनका रेशियो क्या है, 2:1, और रमेश पैसा लाया है बिजनेस में 1,02,000 और सुरेश लाया है 73,000, 73,000। दे एडमिट महेश, अब वो क्या करते हो, महेश को एडमिट करते हैं। एग्री टू गिव हिम 1/5 शेयर, अब उसको हम क्या करेंगे, वो फ्यूचर का जो भी प्रॉफिट होगा, या अगर 5 रुपये होगा तो 1 रुपये इसको भी मिलेगा, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5वां पार्ट महेश को मिलेगा। अब महेश क्या करता है, इसके लिए 14,000 रुपये क्या लाएगा, गुडविल लाएगा, ठीक है। ही एग्री टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब वो क्या बोलता है कि हम अपना जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा न्यू रेशियो में आपको हम देंगे, मतलब जो हमारे हिस्से में आएगा उसको हम देंगे। तो कहने मतलब ये है कि आप टोटल कैपिटल ऐड कर लो, टोटल कैपिटल कितना है, ए का कितना है 1,02,000, मतलब रमेश का, और सुरेश का कितना है 73,000। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,75,000, ठीक है। अब 1,75,000 हो गया। अब 1,75,000 हो गया प्लस आपका ये
14,000 गुडविल का पैसा, तो 14,000 गुडविल का भी पैसा जब हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1,89,000। अब 1,89,000 है, तो 1,89,000 को हम करेंगे क्या कि जो पार्टनर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल देखो, इसके लिए ब्लैंक पेज ले रहे हैं, ब्लैंक पेज पे बता रहे हैं। ब्लैंक पेज कितना आया था 1,89,000, तो 1,89,000 है। अब रेशियो आप देख लो एक बार फिर से, रेशियो क्या था इनका 2:1 था, फ्यूचर का प्रॉफिट कितना था 1/4 था, ठीक है। तो अब 2:1 मतलब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5वां पार्ट इनको दे देंगे। तो एक में से 1/5 चला जाएगा तो बचेगा कितना 4/5। तो 4/5 किसका हिस्सा होगा रमेश और सुरेश का, क्योंकि 5 पार्ट में से एक पार्ट चला गया महेश को, तो 4 पार्ट बचेगा। तो किसको मिलेगा रमेश और सुरेश का। तो ये लोग 4 पार्ट के लिए कितना कैपिटल लाते हैं 1,75,000। तो उसी तरीके से वह एक पार्ट के लिए कितना कैपिटल लाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल एडजस्ट कर लेंगे। कैपिटल एडजस्ट करने के लिए हमको करना क्या होता है कि इसका जो गुडविल का अकाउंट होगा, जैसे 1,02,000 इसके क्रेडिट में चला जाएगा, 73,000 उसके क्रेडिट में चला जाएगा रमेश और सुरेश ने। और जो 14,000 का गुडविल है उसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांट के इन सबके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर दोनों जो अकाउंट फिर टोटल अमाउंट ऐड कर लेंगे, तो देखेंगे कि 4/5 के लिए ये टोटल कितने पार्ट के लिए 4/5 के लिए है। तो 4/5 के लिए इनका 4/5 का कितना हिस्सा आ रहा है 1,89,000 है। तो टोटल फर्म का कितना कैपिटल हो जाएगा, टोटल फर्म का कैपिटल निकालने के लिए वो 1,89,000 इंटू 5/4 करेंगे। तो 5/4 जब हम करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 2,18,750 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 2,18,750। अब 2,18,750 में 1,89,000 तो ऑलरेडी किसका कैपिटल था, 1,89,000 उन्हीं दोनों लोगों का कैपिटल था। तो जो बैलेंस बचेगा उस महेश लाएगा। तो इसको आप माइनस करोगे तो 18 में से 9 जाएगा 9, और 10 में से 8 जाएगा। तो इसका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 29,750। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इसमें करना क्या है आपको। चलो देखो, हम लोग कितना आया था 2,18,750 आया था। तो इस 2,18,750 में इन लोगों का कैपिटल कितना था 1,75,000 था। गलती से मैंने 1,89,000 लिख दिया था, क्योंकि दोनों ए का था 1,02,000 और बी मतलब मैं रमेश का था 1,02,000 और सुरेश का कितना था 73,000। तो दोनों हम ऐड करेंगे तो 1,75,000 होगा। मैंने गलती से 1,89,000 वहाँ माइनस कर दिया था। तो अब 1,75,000 माइनस करोगे आप तो कितना हो जाएगा 7,5, और टोटल 8 में से 5 गया 3, और 11 में से 7 गया 4, तो कितना हो जाएगा 43,750। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा आपका 43,750। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 फिर से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 रिस्पेक्टिवली, और इनका कैपिटल टोटल कितना है 1,02,000 सुरेश का है, 1,02,000 सॉरी 1,02,000 रमेश का है, और 73,000 किसका है सुरेश का है। दे एडमिट महेश एंड एग्री टू गिव हिम 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। कह रहा है कि रमेश को हम फ्यूचर का 1/5 के लिए एडमिशन कराते हैं। महेश ब्रिंग 40,000 ही शेयर ऑफ गुडविल। अब महेश क्या करेगा 14,000 अपने हिस्से का गुडविल लाएगा, और ही एग्री टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कह रहा है कि जो भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि जो हमारे हिस्से में आएगा हम वह देने के लिए तैयार हैं। तो अब कह रहा है कि महेश कितना कैपिटल लाएगा। तो अब सिंपल सी बात है कि हम फर्म का टोटल कैपिटल निकाल लेंगे कि वह जब 1/5 के लिए 14,000 गुडविल का पैसा ला रहा है, और अब 1/5 जो कि फ्यूचर का प्रॉफिट 1 रुपये मान के 1/5 तो माइनस करेंगे तो टोटल आ जाएगा 4/5। तो 4/5 के लिए इन लोगों का ऑलरेडी कैपिटल कितना है 1,02,000 प्लस 73,000, और आपका 9,000 ऑलरेडी और था, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी 14,000 गुडविल का, तो टोटल हो जाएगा आपका 1,89,000। तो 1,89,000 इंटू 5/4, तो 1,89,000 कैसे आएगा आपका 1,02,000 प्लस 73,000 फिर 14,000 गुडविल ऑलरेडी उन दोनों को कंट्रीब्यूट होगा, तो ऐड करेंगे तो 1,89,000 आएगा। तो 5/4 आप जब इसको सॉल्व करोगे 189,000 5/14 को, तो टोटल आपका आ जाएगा 189,000 इंटू 5/4, तो आपका आ जाएगा 2,36,250। कितना आ जाएगा फर्म का टोटल कैपिटल 2,36,250। अब इसमें जैसे देखो
2,36,250 में 1,89,000 तो रमेश और सुरेश का ही है, तो जो बचेगा कैपिटल वो किसका होगा? 47,250। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? 13 का 47,250। देखो ये पहला ट्रिक था। अब इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक से करना क्या होगा आपको कि टोटल इनका कितना कैपिटल है? 1,02,000 और 73,000, टोटल हो जाएगा 1,73,000। और इसको फिर उसके बाद 1,73,000 में 14,000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,89,000। अब 1,89,000 में जो 5/4 है ना, तो इसको ओनली 4 से डिवाइड भी कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 47,250 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका एम एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन लॉस रेशियो इक्वल है। इक्वल इनका क्या रेशियो है? 1:1 है। देयर कैपिटल बैलेंस स्टूड एट ₹23,000। अब उनका बैलेंस जो कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस है कितना? 23,000 और 27,000। दे वांटेड टू ग्रो देयर बिजनेस एंड एडमिटेड पी। अब वो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और इंक्रीज हो और पी को एडमिट करते बिजनेस में, और वो फ्यूचर के कितना प्रॉफिट देंगे? 1/3। पी टू ब्रिंग कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड बिसाइड कैपिटल ही इज टू ब्रिंग 9,000 एज गुडविल। अब क्या करेगा कि 9,000 रुपये गुडविल का पैसा लाएगा और साथ में जितना उनका रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग वह कैपिटल का भी पैसा लाएगा। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट बाय पी। अब देखो इसमें टोटल 23,000 और प्लस 27,000 पहले से ऑलरेडी था। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। अब उसके बाद 9,000 हुआ गुडविल का भी पैसा लाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 59,000। अब 59,000 में अब फ्यूचर का प्रॉफिट मान लेते हैं 1 में से आपका 1/3 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 2/3। तो इसी 2 से बस डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा आपका 29,500 वो सही हो जाएगा। ये तो शॉर्टकट ट्रिक था। अब इसको कंसेप्ट वाइज कैसे क्या करोगे आप कि 59,000, अब ये लोग कितने के लिए? 59,000 को आप क्या करोगे कि 59,000 2/3 का है, तो 3/2 का कितना होगा? मतलब पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा? जितना आएगा उस कैपिटल में से 59,000 को माइनस कर दोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा 29,500 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। सी वाज एडमिटेड 1/5 शेयर विच इज टेक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, 1/10 फ्रॉम ए 1/10 फ्रॉम बी। आपका करा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए, तो सिंपल सी बात है 3/5 में से 1/10 चला जाएगा, तो आपका 10 अगर के एलसीएम लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 - 1 इज इक्वल टू 5/10 हो जाएगा किसका? ए का। फिर उसी तरीके से बी का भी हो जाएगा। बी का हम लोग कैसे निकाल लेंगे कि 2/5 माइनस 1/10 करेंगे, तो 2/5 माइनस 1/10 करेंगे। एलसीएम कितना लेंगे? 10 का, तो एलसीएम 10 का लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 - 1 इज इक्वल टू 3/10। तो आप आंसर हो जाएगा 5/3 हो गया। और इसका टोटल 1/5 है, 1/5 को हम जब इक्वल करेंगे 10 के तो 2/10 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 542। अब इसमें आंसर पहला सही हो जाएगा। ठीक, आपको करना क्या है कि ए में से माइनस कर देना 1/10, बी में से माइनस कर देना 1/10, फिर बी का 1/5 है तो उसके इक्वल में कर लेना 10 के इक्वल में। चलो नेक्स्ट है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 रिस्पेक्टिवली। ए का कैपिटल 1,02,000 है, बी का कैपिटल 73,000। दे एडमिट सी और 1/5 का फ्यूचर प्रॉफिट। जो ऊपर वाला क्वेश्चन तो वही था, बस थोड़ा चेंज रहेगा। सी ब्रिंग ₹14,000 शेयर ऑफ गुडविल, ही एग्री टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ मच कैपिटल विल बी ब्रॉट बाय सी। अब देखो इसमें करना क्या है आपको 16 का, कि जो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे सेम वही है जो 47,250 आया था। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे यही है 47,250 वाला। At the time of admission of the partner, amount of general reserve revaluation account will be transferred to old partners capital account। जब कोई पार्टनर्स एडमिट करता है तो जो पुराना प्रॉफिट एंड लॉस होगा ओल्ड पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद जिस दिन से वो नया प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे न्यू पार्टनर को दिया जाएगा। इफ ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3, अब कह रहा है ए एंड बी है उनका रेशियो कितना? 5:3 है। ऑन एडमिशन ऑफ द सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7/4, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। अब करना क्या है? ओल्ड माइनस न्यू कर दो, ओल्ड माइनस न्यू। तो अब ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 5/8, और न्यू रेशियो कितना है? 7 - 5 = 12 - 4 = 16, तो 7/16। तो आप 16 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 10 - 7 = 3/16 हो जाएगा। तो ए का हो गया। बी का कितना हो जाएगा? 3/8 माइनस 5/16। अब हम 16 का एलसीएम लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 - 5 =
1/16 तो रेशियो आ जाएगा 3:1, तो आपका पहला 18 का फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है आपका ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3 है। सी एडमिट करता है 1/4 के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो। करना क्या आपको 1 - 1/4 करेंगे, बचेगा कितना 3/4। अब 3/4 में ए का कितना रेशियो आ जाएगा। ए का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका 2 अब यहीं पे निकाल लेते हैं। ए का कितना आएगा 2/5 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 6/20। बी का कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 3/4 इक्वल टू 9/20। और सी का कितना 1/4 है, तो 1/4 को हम इक्वल कर लेंगे 20 को, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 5/20 हो जाएगा। तो अब आंसर क्या हो जाएगा 6, 9 और 5, 6, 9 और 5, तो हो जाएगा 19 का सी। A B sharing profit and losses in the ratio 3:5. C is admitted in the profit partnership. New profit sharing ratio 3:5:2. अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, तो अब करना क्या, वही कर देना है आप कि ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था आपका 3/5, न्यू रेशियो कितना है आपका 5, 3, 8, 2, 10, तो 3/10 हो जाएगा। तो 10 का एलसीएम जब आप लोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 6 - 3, तो 3/10 हो जाएगा। फिर उसके बाद बी का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, ओल्ड है 5/8 माइनस न्यू कितना है 5/10 है। 5/8 माइनस ए का ओल्ड रेशियो कितना है, देखो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/8 था, मैंने गलती से 3/5 कर दिया था। और इनका न्यू रेशियो कितना है 3/10। तो अब इसको माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30 - 24/80, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/80 हो जाएगा। फिर बी का कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस न्यू कितना है 5/10, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 - 40/80 इज इक्वल टू 10। तो 6:10 है या फिर 3:5, मतलब एक ही है, तो 3:5। 6:10 को हम काटेंगे तो 3:5 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका पार्टनरशिप एडमिशन का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर वहाँ पे हम नहीं सीन कर पाते हैं या फिर नहीं जवाब दे पाते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।